हमारी राशि अनुसार भी चर्चा है, तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज से दीपावली तक इनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दीपावली पर मेष राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल होता है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। क्या संयोग आपके साथ है ना? तो इस दीपावली मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक आप शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक दोनों तरफ जलाएं। दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें और रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उसे रंगा हुआ सफेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछाने से आपको धन की बचत और बरकत होगी। शाम में पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम ऐं क्लीं सौः या ओम श्रीम श्रीयै नमः। देखिए, मंत्र जब कठिन होते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत होती है और मंत्र में जरा सी भी अशुद्धि होने पर मंत्र जो है भुजंग हो जाता है। भुजंग माने सर्प हो जाता है। तो इसलिए आप सरल मंत्र करने की कोशिश करें। सरल मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये सरल मंत्र है और इस मंत्र को करने से ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नहीं आएंगी, लक्ष्मी आएंगी। लेकिन अगर कठिन वाले मंत्र मैं आपको बताऊं तो आप कोई व्याकरणाचार्य नहीं, आप कोई पंडित नहीं, आप कोई विद्वान नहीं कि आपसे शुद्धि होगी, आपसे गलती हो सकती है। इसलिए मैं प्रोग्राम है टीवी का, चाहे कुछ भी बताऊं, लेकिन आपको करना है ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वालों को दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। इस दीपावली पर जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जानते हैं कब होता है? मैं तो ज्योतिषी हूं, बात तो ज्योतिष की ही करूंगा। जब 12वें घर का मालिक, ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में आपके जन्म चक्र में जब 12वें घर का मालिक दूसरे स्थान में बैठ जाए तो ऐसा आदमी रोज 1 करोड़ रुपया कमाए तो भी उसके खाते में 1 लाख नहीं होता है। या 12वें घर का स्वामी 11वें घर में पहुंच जाए तो आदमी लाख कोशिश करे, कमा ही नहीं पाता है। या 11वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसा भी आदमी चाहे जितनी जतन कर ले बैलेंस नहीं कर पाएगा। या दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, जितना कमाएगा उसी दिन खर्च हो जाएगा। ये सारे दुर्योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं, इनका नाम ज्योतिष शास्त्र में दरिद्र योग के नाम से आता है। दरिद्र योग या निर्धन योग के नाम से बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इनका वर्णन है, जिन योगों को मैं बता रहा हूं। यदि संयोग से आपकी कुंडली में भी ऐसा है तो आप अपनी कुंडली की दशा बदल दीजिए। दशा बदलने का तरीका वो मैं आपको बताता हूं। वो बदलने का तरीका ये है कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा तो आप धनतेरस के दिन ले आइएगा, लेकिन अपने घर में एक श्रीयंत्र जरूर रखिए और एक दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखिए और पीतल की एक बड़ी थाली रखिए। थाली में श्रीयंत्र को रख करके, और यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अगर आप श्री सूक्तम के मंत्रों को अनवरत बोलते हुए या यूट्यूब पे चलाते हुए अभिषेक करेंगे और उसके बाद शुद्ध जल से धोकर और अच्छे से पोंछकर श्रीयंत्र की स्थापना करके और उसका गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे तो आप पक्का मानिए लक्ष्मी आपके साथ। आज से लेकर दिवाली तक इस तरह की पूजा रोज आपको करना चाहिए। और अगर आपको मिल जाए तो रोज एक कमल का फूल आपको अपने चांदी के सिंहासन पर या कटोरी में उसे खिला करके
रख दीजिए और उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित कर दीजिए या लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। इसके बाद फिर देखिए चमत्कार। और दूसरे दिन जब पूजा करना हो, वो कमल का फूल निकल आए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से आपको ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए या ओम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का भी जप आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वालों को इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने हैं, जानते हैं। इस दीपावली पर जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको समझना चाहिए कि उनके धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। तो मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पाना है ये मैं आपको बताता हूं। पैसा ना बचने की वजह से आपको दूसरों से अगर कर्ज लेना पड़ रहा है, ऐसे में कर्ज से परेशान होने पर आज से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश की प्रतिमा को हल्दी की माला जरूर पहनाइए। आप कहेंगे हल्दी की माला दुकानों पर मिलती है और ज्यादा महंगी नहीं, 100-150 रुपए में मिलती है हल्दी की माला। हल्दी की माला की एक कमी है कि ज्यादा दिनों तक इसको यूज करने पर इसमें घुन लगने की समस्या रहती है या इसके सड़ने की समस्या रहती है पानी से स्पर्श होने पर। तो इसलिए हल्दी की माला मिलती है, सुंदर बनी हुई मिलती है, उसको लेकर के और उसको फोल्ड करके गणेश जी को पहना दीजिए। धन की कमी को दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करिए, उसे अपने धन स्थान में स्थापित करिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम शाह या ओम ऐम ह्रीम श्रीम इस मंत्र का आप जप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कर्क राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और अचूक असरदार उपाय करने हैं, जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों का सूर्य जितना अच्छा होता है उतनी इनकी धन की स्थिति अच्छी होती है। तो भाई इस दीपावली पर कर्क राशि के जातक कैसे महालक्ष्मी की कृपा पाएं ये मैं आपको बताता हूं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक त्रिकोण के आकार का एक झंडा पीले रंग का, उस पर बीच में ओम लाल रंग से लिखवा दीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर के शिखर पर उसको लगाइए और इस प्रकार लगाइए कि वो लहराता रहे। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दिया जलाइए। और कर्क राशि के जातक स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम श्रीम या ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिंह राशि वालों को आज से इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दीपावली सिंह राशि वाले कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा ये मैं आपको बताता हूं। सिंह राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से दीपावली तक घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दिया जलाएं। कन्याओं को गाय के दूध की खीर बनाकर खिलाएं। पैसों से जुड़ा काम करने से पहले तांबे का सिक्का अपनी जेब में रखें। पानी में सफेद चंदन मिलाकर स्नान करें। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम ह्रीम श्रीम सौ इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का अगर आप 16 माला जप कर लें तो फिर बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को आज से लेकर इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दीपावली पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपके दरिद्र का समापन अब हो जाए, बहुत हो गया, तो मैं आपको बताता हूं
पैसों से जुड़ी किसी भी समस्या से पार पाने के लिए आपको आज से लेकर दीपावली तक एक लाल चुनरी में गरी गोला बांधकर और उस पर केसर से स्वास्तिक बनाकर और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान में स्थापित कर लीजिए और 2 कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी के मंदिर में ले जाकर के आप महालक्ष्मी की प्रतिमा पर पहनवा दीजिए। जो लोग आज विंध्यवासिनी में हों या जो लोग आज कोल्हापुर में हों, जो लोग आज तुलजा भवानी में हों, वैष्णो देवी में हों, उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें कमल गट्टे की माला मिल जाए तो माता की प्रतिमा पर कमल गट्टे की माला अगर आज चढ़वा दें तो इससे क्या होगा, अनंत गुना आपको फल मिलेगा। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आपकी कन्या राशि है तो हर रोज आपको मीठे चावल कौओं को खिलाना चाहिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से आपको ओम श्रीम ऐम शौ इस मंत्र का जप करना चाहिए या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिनी स्वाहा इस मंत्र का आज से शुरू करके और जब तक आपका सामर्थ्य हो 10 माला जप निरंतर करें। जिस दिन ये 10 लाख आपका पूरा हो जाएगा उस दिन मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि आपके जीवन में कभी अभाव नाम का चीज नहीं होगा। आप इसको करके देखिए। जब इंद्र दरिद्र हो गया था, लक्ष्मी ने इंद्र को त्याग दिया था, तो इंद्र जा करके घुटनों के बल बैठ करके ब्रह्मदेव के सामने नाक रगड़ करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। ब्रह्मदेव ने यही मंत्र दिया था और देवी भागवत में इसका उद्धरण है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिनी स्वाहा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जा इंद्र, तू इस मंत्र का 10 लाख का एक पुरस्चरण कर, निश्चित रूप से लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और तेरा वैभव तुझे वापस मिलेगा। इंद्र ने इसका पुरस्चरण किया, तब उनको जाकर के लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। अगर आप लोग भी इस मंत्र का 10 माला ही सही, और जानते हैं वो महिलाएं अत्यंत मेरे दिमाग में भाग्यशाली हैं जिन्हें घर में रहने का गौरव प्राप्त है। अगर वो चाहें तो महालक्ष्मी की पूजा करके, महालक्ष्मी की आराधना करके अपने पति के पुरुषार्थ में 4 चांद लगा सकती हैं। उनके पति की यश कीर्ति सूर्य के किरणों की तरह चारों दिशाओं में फैल सकती है। उनकी तपस्या रंग लाएगी। यहां सावित्री सत्यवान को यमराज से खींच लेती हैं। तो अगर आप घर में रह करके और आराधना में लगी हुई हैं, साधना में लगी हुई हैं, तो फिर आपके पति को इस धराधाम पर कोई दुख और विपत्ति और कोई अभाव नहीं हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समय निकाल करके मां भगवती के श्री चरणों में सन्निकट करने की कोशिश करिए और शास्त्र विधि से पूजा उपासना करिए। मनमाने तरीके से पूजा उपासना न करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तपस्या की जरूरत है तो तपस्या करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से तुला राशि की अब बात कर लेते हैं। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं दीपावली तक और जो आपके लिए असरदार साबित हो, आइए जानते हैं। इस दिवाली पर तुला राशि वाले मां महालक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यदि आपकी तुला राशि है तो आप पहला काम करिए कि दीपावली तक सूर्योदय से पहले उठिए, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान करके सुबह सूर्य को जल दे करके कम से कम 2-3 बार 5 बार प्राणायाम करिए और उस प्राणायाम करने के बाद घर का पूजा करिए, घर के मंदिर की पूजा करिए। इसके बाद किसी लक्ष्मी मंदिर अगर आसपास है वहां जाइए। 11 जल भरे हुए नारियल, लाल चुनरी वहां समर्पित करिए। पीले कपड़े में चावल, केसर, लाल सिंदूर और एक चांदी का सिक्का डालकर महालक्ष्मी को अर्पित करिए। चांदी का सिक्का लेकर तिजोरी या धन स्थान में रखिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम इस मंत्र का या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आज से लेकर दीपावली तक आपको कौन से आसान और असरदार उपाय करने हैं, आइए जानते हैं।
देखिए, इस दीपावली पर वृश्चिक राशि के जातकों को क्या करना है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। कुछ तो आप परेशान हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई देखिए, मैं तो उपाय बता रहा हूं, अगर आपने उपाय सटीक किया तो शनि की ढैया का प्रभाव जो मार्च 2025 तक रहना है वो भी कम हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से दीपावली तक अपने घर के बगीचे या बरामदे में, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, केले के 2 पेड़ आप गमले में लगा लीजिए। अगर आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी हो तो उसमें बड़ी सी बाल्टी में मिट्टी रख करके उसमें एक केले का छोटा सा पौधा लगा दीजिए, और जब केले का पौधा 5 फीट के लगभग हो तो उसको हटाकर किसी धर्म स्थान में रख दीजिए, क्योंकि केले का पेड़ अपने आवासीय परिसर में नहीं लगाया जाता है और इसको हर समय ईशान कोण में तुलसी के पास ही रखा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो लाल कपड़े में थोड़े से पैसे और लाल फूल डालकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रख लीजिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। जो भी महालक्ष्मी का मंत्र आपको प्रिय हो, आता हो, वही मंत्र आप जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनुराशि वालों को आज से लेकर इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी धनु राशि है तो आप बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति हैं। आपको महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, धन लाभ के लिए दीपावली तक पान के पत्ते पर रोली से और चमेली के कलम से श्रीम लिखिए। क्या लिखिएगा? श्रीम। और इसको थोड़ी देर अपने पूजा स्थान में रखिएगा और उसके बाद अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में या अपनी डायरी में इस पान के पत्ते को संभाल करके रख लीजिएगा। और ऐसा करिएगा कि पान का पत्ता 1 साल तक आपके किताब में बना रहे। फिर देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि आती है। पीले कपड़े में पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ, अगर गोमती चक्र मिल जाए, मिल तो जाएगा। गोमती चक्र सस्ता भी है, कोई महंगा नहीं, 10 रुपए का एक आता है। गोमती चक्र समुद्र में ही मिलने वाला एक चीज़ है जो दुकानों पे मिल जाता है। गोमती चक्र ले लीजिए, 11 गोमती चक्र, और हर गोमती चक्र पर चंदन टीक दीजिए पीछे से, लाल वाला चंदन, और उसको एक लाल रेशमी कपड़े की थैली में बांध करके और उसको बंद करके महालक्ष्मी के सामने कुछ देर रखिए और उसके बाद आप उसे अपने कैश काउंटर में रख लीजिए। जब तक गोमती चक्र रहेगा तब तक आपके सामने कभी कर्ज की नौबत नहीं आएगी। और बुधवार को ना तो किसी को कर्ज देना चाहिए और न मंगलवार को कर्ज लेना चाहिए। और भाई, स्फटिक, रुद्राक्ष, कमलगट्टा की जिस भी माला पर आप महालक्ष्मी का जो मंत्र आपको प्रिय हो, ओम श्रीम श्रीये नमः, इसी मंत्र का आप जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब देखिए, मकर राशि के जातकों को भी बताना चाहता हूं कि इस दीपावली पर कैसे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। काफी समय से अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो रुई का दीपक घर के ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में जलाइएगा और 1 दिया जला के संतोष मत करिएगा, कम से कम 5 दिए तो जरूर जलाइएगा। और माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। देखिए, जब लक्ष्मी नारायण घर में आते हैं तो मान सम्मान सहित लक्ष्मी आती हैं, और जब अकेले माता लक्ष्मी आती हैं तो उलूक पर आती हैं, फिर आपको बुद्धू बना देंगी। आप अपने पैसे का सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप लक्ष्मी का आवाहन करें तो उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी आवाहन करें कि प्रभु आप भी आ जाइए। तो लक्ष्मी नारायण को पीले कपड़े, पीली मिठाई अर्पित करें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दीपावली पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए
लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सफ़ेद चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछा लें। इससे धन की बचत और बरकत होगी। और पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम ऐं क्लीं सौः इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, जानते हैं। इस दीपावली पर मीन राशि के जातक कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा? देखिए, आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है और अभी 7.5 की शुरुआत है। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा अर्थाभाव में तो चल रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छी महादशा नहीं चल रही होगी तो थोड़ा जेब तो टाइट होगा और खूब पैसा आने के बाद भी जेब टाइट होगा। तो लक्ष्मी थोड़ी और मेहरबान आपके ऊपर हो जाएं, इसके लिए आपको चाहिए कि लक्ष्मी को शुद्ध घी का दिया। ये शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? केवल घर का बना हुआ घी शुद्ध हो सकता है। बाकी इस समय 90% मार्केट में जो घी है उसमें चर्बी है। पक्की बात बताता हूं, इसीलिए मैं सब अपने दर्शकों से कहता हूं, भैया तिल के तेल का दिया जला लो, लेकिन माता के सामने चर्बी मत जलाओ। तिल के ही तेल का दिया माता को पसंद आ जाएगा, लेकिन चर्बी युक्त दिया ना जलाओ। या अपने घर का बना हुआ घी हो। कमल के फूल और नारियल ये भी अर्पित करिए। सफेद मिठाई का भोग लगाइए। काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाइए। और कमलगट्टा, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।